नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं पुलिस पूरी एक्शन में है। जिस तरह से कल की अगर बात करें तो कुलिया में 3 साल की बच्ची की मेटाडोर से उतरते हुए जान चली गई और वहीं पर उसकी माता जो थी माँ थी, उनके दोनों पैर पूरी तरह से यानी कि फ्रैक्चर हुए थे। उसी के चलते अब पुलिस पूरी एक्शन में है और हरकत में अब बड़ा एक नाका लगाया गया है मीरा साहब में, जहाँ पर एसएचओ भूपिंदर सिंह और उनकी पूरी टीम है। अब खैर नहीं, जो भी मेटाडोर चालक या बस चालक होंगे, जो भी ड्राइविंग करेंगे या यानी कि जो भी वायलेशन करेंगे, अब उनकी खैर नहीं है। इस समय के लाइव दृश्य मीरा साहब के नाके के बता रहे हैं। एक बड़ा नाका लगाया गया है और पूरी तरह से दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। अब ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार जम्मू क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब भी मेटाडोर अगर चलती है सड़क पर तो वो इसी होड़ में रहते हैं कि किस तरह से दूसरी मेटाडोर के आगे निकले और सवारी पहले बिठाए। यानी 10 या 15 रुपए के लिए आप किसी की जान खतरे में डालते हैं और खुद को परेशानी में डालने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर अब अंकुश लगाने के लिए इस समय जो यानी मीरा साहब पुलिस है पूरी एक्शन में है और ये पहला नाका नहीं, यानी आने वाले समय में भी उम्मीद करेंगे कि इस तरह के नाके के माध्यम से यानी कि जो एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से कल दिव्यांशी जो 3 साल की बच्ची थी, बड़ी बुरी तरह से उसकी जान गई, उस बच्ची के साथ यानी एक हादसे के शिकार होगी बच्ची। और इसका कारण यही था कि जब मेटाडोर चलती है सड़कों पर तो वो यही करती है, एक दूसरे के साथ जब रेस लगाते हैं, उसी रेस में वो दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। ये सिर्फ मीरा साहब की या आरसपुरा की या यहाँ की बात नहीं, बल्कि अगर बात करें तो आपके शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब आप अगर बात करें जीवन चौक की, बात करें विक्रम चौक की, या बात अन्य करें या पंचतीर्थी साइड की या परेड साइड की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा मोस्टली कि किस तरह से लोग यानी कि आपको भी हिट करते करते, अगर 2 व्हीलर में तो कहीं आपको ये पता भी नहीं चलेगा कब आपको मेटाडोर ने हिट किया। ये उसी का कारण है कि एक होड़ लगी रहती है कि वो पहले ना चला जाए, उसकी पहले सवारी ना वो बिठा ले। यानी कि ये बड़ी ही चीज़ें, इन पर कुछ अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आने वाले समय में इस तरह के हादसे हो सकते हैं। खुद सोचिए उस माता पिता का जो माँ अपनी बच्ची की 3 साल की बच्ची को लेकर कोटली से कुलिया की तरफ आ रही थी। कुलिया में जब उतरती है मेटाडोर से तो मेटाडोर चालक इस होड़ में होगा कि फटाफट मैं भागूं कहीं कोई सवारी और मेटाडोर ना बिठा ले, तो उसी के चलते वो बच्ची जो कि मेटाडोर के नीचे आ जाती है, उसकी माँ के भी दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो जाती है माँ भी। और खुद सोचिए उस माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी, जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो नाका लगाया गया, ये कमर्शियल गाड़ियों का नाका लगाया गया, जैसे मेटाडोर होगी, बसेज होगी, जो कि सवारियों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाते हैं, या विजिबल और या फिर विजिबल ऑफेंस हो। पर फिलहाल जो आज का नाका है वो खास तौर पर इसी के लिए है कि जो कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो डोडा के असर इलाके में जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें 39 लोगों की जान गई और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसी के चलते लगातार अब पुलिस विभाग और ये कहेंगे ट्रैफिक विभाग भी लगातार हरकत में आया और कहीं ना कहीं प्रशासन भी नींद से जागा है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों में अगर जब सवारियां बैठती हैं तो कहीं ना कहीं दायित्व बनता है उस बस चालक का या मेटाडोर चालक का, और उनकी दायित्व बनता कि उन्हें सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें पहुंचाया जाए। पर इस तरह की घटना ये बड़ी अनफॉर्चुनेट की दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना हुई जिसमें 3 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी और उसकी माँ जो माता है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। एक दुखद हादसा, एक दर्दनाक हादसा उस परिवार के लिए कि जहाँ पर 3 साल की बच्ची की इस तरह से जान चली गई। तो हम जरूर कहेंगे जो भी समय कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, मेटाडोर हो, बसें हो या कुछ और अन्य गाड़ियाँ जो चलाते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि आपकी वजह से किसी की जान तो खतरे में आती है, किसी की जान तो जाती है, पर आप खुद भी कानूनी दायरे में फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपका दायित्व बनता है कि गाड़ी को जब भी आप चलाएं ध्यान से चलाइए। मेटाडोर भले ही कहते दुर्घटना से देर भली,
तो ये चीज़ें समझनी होगी, इन चीज़ों को समझना होगा। पर अब मीरा साहब पुलिस पूरी एक्शन में है, क्योंकि कुलिया क्षेत्र है जो मीरा साहब में पड़ता है, और उसी के चलते कल के हादसे ने पूरा हिला कर रख दिया है मीरा साहब के इलाके को। उसी के चलते अब पुलिस जो पूरी एक्शन में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो थाना प्रभारी है मीरा साहब के भूपिंदर सिंह, उनकी पूरी टीम इस समय पूरे फुल एक्शन में है और पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है कमर्शियल गाड़ियों की। क्योंकि कई बार देखा होगा एक कारण ये भी है कि ओवरलोडिंग जब गाड़ियाँ की होती हैं तो ओवरलोडिंग के कारण यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर को यही होड़ होती है कि फटाफट हम निकले और आगे सवारियों को उतारे और दूसरी सवारियाँ बिठाए। तो इसी के चलते जिस तरह से 3 साल की बच्ची किस तरह से गाड़ी के कल मेट्रोडोर के उतरते समय किस तरह से नीचे आ गई, और भगवान का शुक्र है कि उनकी माता जी, अगर हो सकता था कि माता की भी जान जा सकती, जिस तरह से उनके दोनों पैर क्रश हो गए थे और इस समय वो भी गंभीर अवस्था में है। पर उस परिवार ने तो एक बच्ची को खोया है। इनकी जो होड़ है ना, ये जो होड़ है कि मैं सवारी पहले बिठा लूं और देखना नहीं कि सड़क पर आप जा रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, अन्य लोग भी चल रहे होंगे, अन्य गाड़ियां भी चल रही होंगी, तो किस तरह से लापरवाही बरतते हैं। तो इस लापरवाही के खिलाफ अब आवाज़ उठानी होगी। इस लापरवाही के क्या प्रशासन को, पुलिस को और ये कहेंगे ट्रैफिक विभाग को कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले समय में किसी और के घर का चिराग इस तरह से ना बुझे या किसी और आम जनता को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस समय देखिए कमर्शियल गाड़ियों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, इनके दस्तावेज चेकिंग की जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर की, क्योंकि हमारे पास कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं कि ओवरलोडिंग भी मेट्रोडोर बसों में हुई होती है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं वो इस तरह की यानी कि गाड़ियों की जो ओवरलोडिंग भी शिकायतें आती हैं, इसी के चलते और पूरी तरह से कमर्शियल गाड़ियों की पूरी चेकिंग है, पूरे एक्शन में है मीरा साहब के SHO भूपिंदर सिंह, क्योंकि कल के हादसे ने सबको हिला कर रख दिया है। और आने वाले समय में इन फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो, उसी को रोकने के लिए इस तरह के प्रयासों और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी इसी तरह की लगातार चेकिंग अगर रखी जाए तो हादसों के कभी तो आएगी पर किसी की जान बच जाएगी। और ऐसा होना भी जरूरी है। आज का जो ये नाका लगा है, जो भी इस समय आरसपुरा से मीरा साहब की ओर आ रहे हैं या सिटी से सतवारी से अगर मीरा साहब की ओर जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक चेतावनी है कि आप ध्यान से चलिएगा। खास करके कमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो ध्यान से उन चीज़ों को ध्यान रखिए। कमर्शियल गाड़ियां जो ड्राइव करते हैं उनके ड्राइवर के एक दायित्व बनता है, तो उसी के चलते पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। कोई भी कमर्शियल गाड़ी है, चाहे वो ऑटो है, लोड कैरियर है, मेट्रोडोर है या बस है, और इस तरह के कदम देखिए आपके सामने और इस तरह के कदम उठाने भी जरूरी हैं। और आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, आप लोगों को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति जो कि चाहे वो मेट्रोडोर चालक हो या बस चालक हो या इस एरिया का या कहीं भी एरिया को, कि वो जब गाड़ी चलाते हैं रोड पर तो रैश ड्राइविंग करते हैं, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है और लोग देखिए किस तरह से भागते हैं। ये भी गलत बात है, ये भी सही नहीं है इस तरह की चीजें करना। और पुलिस का कोऑपरेट करना चाहिए, पुलिस का कोऑपरेशन होना चाहिए पुलिस को, क्योंकि माइनर बच्चे हैं, माइनर बच्चे और माइनर बच्चे हैं, माता पिता इन्हें मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दे देते हैं, जी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन बच्चों के साथ माता पिता भी परेशानी में आ सकते हैं। और ये समझना होगा, अब हमें खुद भी समझना होगा, खास करके अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और देखिए छोटा सा बच्चा है, वो किस तरह से भाग रहा था, भागते भागते इसको चोट भी लग सकती थी। अब ये जो यानी कि सिटी की ओर से या सतवारी की ओर से या बस स्टैंड से जो गाड़ियां जो इस समय आ रही हैं यहाँ पर आरसपुरा की ओर जा रही हैं, मीरा साहब में एक बड़ा नाका लगाया गया है और मीरा साहब पुलिस की तरफ से पूरी चेकिंग की जा रही है। और खास करके कमर्शियल गाड़ियाँ जो भी चला रहे हैं वो ध्यान रहें और सतर्क रहें।
चाहे वो मेटाडोर, चाहे बस हो, चाहे वो लोड कैरियर कमर्शियल गाड़ियों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि मेटाडोर जो है कमर्शियल गाड़ियों में ही आती है। किस तरह से कल एक बच्ची की, दिव्यांशी जिसका नाम था, हम यही प्रार्थना करते दिव्यांशी की आत्मा को शांति मिले और उस माता पिता को जिनकी वो आंख का तारा थी, एक गरीब परिवार की थी, उन्हें इस गम से लड़ने की, इस गम से उभरने की शक्ति दे। जब कोई वायलेशन करते कोई पकड़ा जाता तो बड़े बहाने लगाते हैं, कोशिश करते हैं हम पुलिस को कहीं ना कहीं राज़ी कर लें कि उन्हें माफ़ किया जाए, पर इस समय पुलिस भी पूरी एक्शन में है और फुल एक्शन में है कि जनाब आप किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। गलती करोगे उसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी, उसका पेनल्टी आपको पड़नी होगी, क्योंकि किसी बच्चे, एक बच्ची की जान गई है, 3 साल की बच्ची जिसका नाम दिव्यांशी था, और वो दुख, वो जो परेशानी है वो परिवार ही जान सकता है। वो बच्ची वापस तो नहीं आएगी। और देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर ट्रिपलिंग की हुई है। अब खुद देखिए, खुद भी हेलमेट नहीं पहनी हुई है। एक मिनट, भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? आपने हेलमेट किया, आपको पता नहीं हेलमेट पहननी चाहिए, आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं। 2 बच्चे बिठाए, मुझे बताइए, छोटे बच्चे हैं, आपको लगता नहीं है कि हेलमेट पहनना जरूरी है? मैं एक्चुअली बच्चों को छोड़ने जा रहा था, मैं ये पास से आऊँ। भैया आपकी जान से मेरी गलती में मार, बताइए, है ना गलती आपकी? मेरी गलती। तो ये अगर नाके लगते हैं आपको समझाने के लिए, अगर समझाने के बाद भी आप नहीं समझे, भगवान ना करे कोई हादसा होता तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाए। जी मैम। ऊपर से आपने बच्चे भी छोटे छोटे बिठाए हुए हैं, कम से कम आप तो हेलमेट पहनना चाहिए ना। जी मैम, नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। देखिए समझ गए भैया, हमने इनको बोला, ये कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम पहनूंगा, पर फिर कहते हैं पुलिस गलत कर रही है, फिर कहते हैं ट्रैफिक पुलिस गलत कर रही है। छोटे छोटे बच्चे बिठाए हैं पीछे और ऊपर से खुद हेलमेट नहीं पहनी हुई है। अब ध्यान रहेगा, जो भी समय कमर्शियल गाड़ियां जो आरसपुरा से मीरा साहब या मीरा साहब से आगे सिटी से जो इस साइड आती हैं, अब वो ध्यान रखें। अब पूरी तरह से पुलिस जो है हरकत में आ गई है। अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। एक बड़ा नाका मीरा साहब से हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं, और इस तरह के नाके सिटी में भी लगने जाएंगे। हम एसएसपी जम्मू से निवेदन करेंगे, जिस तरह के यहाँ पर एक बड़ा कल घटना घटी है, और ये भी हम उम्मीद करेंगे कि अब सिटी में जो इस तरह के जो कमर्शियल गाड़ियाँ जब चलती हैं, खास करके मेटाडोर्स की बात करें, कई लोगों की हमें शिकायतें आती हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, बैठते हैं गाड़ी में, जब उतरते हैं तो मेटाडोर वाले ये नहीं देखते तो थोड़ा वेट कर जाएं, बच्चों को उतरने दें आराम से, तो कई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो उन पर भी अंकुश लगाना बड़ा ज़रूरी है। हम एसएसपी जम्मू से निवेदन करेंगे कि सिटी में खास करके जो जीवल एरिया है, अगर बात करें विक्रम चौक की बात करें, परेड चौक की बात करें, पालतीर्थी की बात करें, तो उन चीज़ों पर भी, उधर भी थोड़ा ध्यान फोकस करना बड़ा ही ज़रूरी है। इस तरह के नाके वहाँ भी लगने चाहिए, ताकि बड़ा हादसा होने से पहले ही हम टाल सकें उस हादसे को, उसे हम काबू पा सकें। क्योंकि कल की जो 3 साल की बच्ची की जान गई है, और जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, यानी लोग सड़कों पर उतरे थे, तो उसी वजह से आज कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रहा है कि नाके लगना शुरू हो। तो यही चीज़ें कि पहले ही घटना होने से पहले इस तरह की चीज़ें हों तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। चलिए भूपेंद्र जी से बात करते हैं। भूपेंद्र जी, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं मीरा साहब के, भूपेंद्र जी, कल की जो घटना हुई थी, आज ये नाका लगाया गया, इसमें किन किन
लोगों को यानी किस उसके जो विजिबल जो यानी कि जो सामने दिख रहे किसके लिए नाका लगाया, किस चीज़ की ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? बेसिकली इस तरह के नाके पहले भी पुलिस लगाती रहती है, लेकिन कल की जो घटना हुई है उसको स्पेशली नज़र रखते हुए नाका थोड़ा बड़ा टाइप करके लगाया गया है। इसमें मेन है कि जो गाड़ियाँ ओवर स्पीड चलती हैं या सवारी बैठाने के चक्कर में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसकी वजह से कई हादसे हो जाते हैं। वो हादसे ना हो और विजिबल ऑफेंसेस जो भी हैं, जो भी नज़र आएंगे उसके खिलाफ बंदा कड़े कार्रवाई। आगे आने वाले समय में भी इस तरह के नाके लगेंगे या आज कल की घटना के बाद ही लगा नाका, आगे भी लगेंगे? नहीं, पहले भी लगते थे और ये लगते ही रहेंगे। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ थाना प्रभारी मीरा साहब के भूपिंदर सिंह जी। इन्होंने कहा हम लगाते थे नाके, पर अब जो कल की घटना उसने और हिला कर रख दिया सबको। पर इसके बाद उन्होंने कहा आए दिन इस तरह के नाके लगेंगे ताकि जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं विजिबल ऑफेंस है उसका तो करेंगे करके, पर जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जो चलाते वो अब सावधान ज़रा हो जाए। वो अब इस तरह की लापरवाही अगर बरतेंगे तो उन्हें कानूनी शिकंजे में, जुर्माना तो होगा पर कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे में लाया जाए। कल की अगर बात करें तो कल के जो गाड़ी के मालिक हैं उन्हें फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। ड्राइवर अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि ड्राइवर को अभी फिलहाल हाथ में नहीं, आज नहीं तो कल कानून है, कानून के हाथ आप उसके गिरेबान जो भी गुनाह करेगा, जुर्म करेगा, उसकी गिरेबान तक आखिर पहुँच ही जाएंगे। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि उस बच्ची की 3 साल की जो बच्ची दिव्यांशी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिजन को, उसके माता पिता को खास करके इस गम से उभरने की, लड़ने की शक्ति दे। और उस माता को जिसने अपनी बच्ची भी खोई और आप खुद भी जख्मी बुरी तरह से हुई, वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। उम्मीद करेंगे इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना ना आए, यानी कोई भी किसी के घर का चिराग ना जाए या किसी को इस घटना का कोई शिकार ना हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव। ये देखिए, अभी देखिए, ये अभी ये हाल है इन लोगों का। देखो ये देखिए, ये हालत है लोगों की। ये देखिए, फिर कहते हैं पुलिस गलत करती है, ट्रैफिक कैसे भागे हैं। किसी को ये भी शर्म नहीं लोगों को कि एक व्यक्ति गिरा, कम से कम थोड़ी कर्टसी दिखाए, उसे रोकें, उस बेचारे को उठाएं, कम से कम मार दिया और चल दिया। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इन्हें सबक मिले। और देखिए उस व्यक्ति जिसकी गलती थी वो भागा है, खुद देखिए सामने है। फिर कहते हैं जी पुलिस कार्रवाई करती है, अच्छा करती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है। अरे थोड़ी सी हमदर्दी तो दिखा देते। वो व्यक्ति गिरा है और गिरा हुआ तो खुद भाग गए। भगवान ना करे उसे अगर ज़्यादा चोट आती वो पड़ा रहता वहाँ पर, अगर पुलिस के यहाँ ये जो कर्मचारी ना जाके उनके उठाते। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जानकारियाँ दूसरों तक भी पहुँच जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।